हेलो डियर, गुड इवनिंग। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी में होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और उम्मीद करते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार की बाधा नहीं हो रही होगी और आप लोग एग्जाम नजदीक है और इस एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से चल रही होगी, ये उम्मीद करते हैं। हम लोग बहुत दिनों से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का वीडियो भी आपको मिल रहा है, एक एक करके बना रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग चलेंगे एक चैप्टर करके। लेकिन आज आप लोग के क्लास 12 के बहुत ही शानदार, जो 11th और 12th दोनों से रिलेट करते हैं, दोनों ही बच्चों देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट बायोलॉजी से भी आज हम बताने जा रहे हैं। जैसे बिल्कुल रिवीजन क्लास के तौर पर चलेंगे, सरसरी निगाहों से फास्ट क्लास लेंगे, बिल्कुल टाइमिंग नहीं लेंगे, इसमें वक्त नहीं लेंगे और हम लोग बेसिक तरीका से भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम है। एग्जाम के व्यू से हम लोग प्रैक्टिस और फास्ट क्लास ले रहे हैं। ध्यान समझेंगे, कॉपी कलम रेडी रखेंगे, जहां भी सुने नींद लगे उसको लिखते चलेंगे, ठीक है? और हो सके तो तुम बैग में ही बैठ जाओ, हो सकता है यहाँ पर हिलाने से इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सके, प्रॉब्लम टेक्निकल इशू हो जाए। हाँ, ओके। और ध्यान से सुनेंगे। पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के बारे में समझिए। जीवों, थोड़ा सा देखेंगे, ऊपर में दिख रहे हैं? नो। जीवों में थोड़ा सा नीचे लिखे समेट। यहाँ नहीं दिख रहे हैं? देखिए फिर से एक बार, जीवों में जनन, ठीक है? यस। ओके, बहुत अच्छा। जीवों में जनन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से 3 से 4 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। इसको आप लोग सिक्योर करेंगे कि सर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाएगा। ओके, चलिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले स्टार्टिंग क्लास हम लोग करेंगे तो रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्या होते हैं रिप्रोडक्शन, जनन क्या होते हैं? सुनिए, एकदम बहुत चीज आप लोग के सुन के सीख जाना है, कोई जरूरी कि हम सब कुछ लिखें। ओके, जनन क्या है? जनन वह विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसा सुंदर संतान उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। ओके, हाँ, कुछ लोग हंस रहे हैं कि सर हम बोले कि सर सुंदर संतान उत्पन्न करता है, कभी कभी सुंदर जैसे हो जाते हैं, है ना, बदमाश हो जाते हैं कुछ लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी हो वो जनन कहलाएगा, लेकिन अपने जैसा कहने में क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि अगर कोई इंसान है तो इंसान को जन्म देता है, जानवर गाय है तो गाय को जन्म देते हैं, बछड़े को जन्म देंगी। आई बात समझ में? अपने ही स्पीशीज, अपने ही जैसे अपने उत्तराधिकारी को जन्म देता है, ये विधि आपका क्या कहलाएगा? जनन। जीवों में जनन। क्लियर हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर जीवों में जनन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब इस पृथ्वी पर बहुत सारे 1.8 बिलियन तकरीबन अपने लिविंग बीइंग्स हैं, सब में जनन होती है। अगर जन्म ना होती तो ये पृथ्वी पर जीवों की आबादी कायम नहीं रह पाती। प्रश्न है कि सर जनन क्यों करते हैं? हो सकता है प्रश्न। तो जनन क्यों करते हैं, इसके पीछे एक ही राज है कि हर दुनिया के जीव चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहें या ना रहें, हमारा वंशज इस पृथ्वी पर कायम रहे। नहीं चाहते हैं हम, हमारे दादा परदादा यही चाहते थे कि हम तो नहीं रहेंगे लेकिन हमारा इस पृथ्वी पर कायम रहे, हमारे पिताजी को जन्म दें, पिताजी हमें जन्म दें, हम भी अपने बच्चों को जन्म देंगे। एक एक सिलसिला लगी हुई रहती है, हर कोई चाहता है कि कायम रहे, वंशज हमारा रहे। आई बात समझ में? और इसी के चक्कर में कभी कभी लोग बहुत ज्यादा जनरेशन बढ़ा देते हैं। कभी कभी अगर 2-4 लड़की किसी को जन्म ले लिए तो सोचता है कि चलो अपनी में शायद ट्राई कर लेते हैं, लड़का जन्म ले लेगा, और ऐसे ही ट्राई करते करते कभी कभी 1 आध दर्जन लगा देता है ना, तो बड़ा दिक्कत की बात है, इतनी भी जरूरी नहीं है। ओके, आइए समझते हैं। इस दुनिया में जितने लिविंग बीइंग हैं, इनमें जनन करने के 2 ही तरीके हैं। कितने तरीके से जनन होते हैं? 2 तरीका से। पहला होता है, ध्यान समझिएगा, जीवों में जनन। जनन के कितने तरीके होते हैं? 2। पहला तरीका है बाबू लैंगिक जनन। पहला तरीका है लैंगिक जनन और दूसरा तरीका है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। जनन के कितने तरीके? 2। चाहे तो लैंगिक तरीका से जनन करेगा या तो अलैंगिक तरीका से करेगा। बहुत अच्छा, खूबसूरत, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ माइंड में सेट कर दे रहे हैं। लैंगिक का मीनिंग क्या होता है बाबू लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। क्लियर है ना? जन्म दो तरीका से, चाहे तो सेक्सुअल तरीका से होगा या तो एसेक्सुअल से होगा। अब हम लोग बातें करेंगे कि सर सेक्सुअल कैसे होते हैं, एसेक्सुअल कैसे होते हैं। क्लियर टू ऑल? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा। आप लोग सब कुछ जानते हैं, बस मैं यहाँ पर इसको थोड़ी मिसाल तौर पर समझाते चले जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जनन की वह विधि, सुन रहे हैं? जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर बच्चे को जन्म देते हैं, वह लैंगिक जनन कहलाते हैं। याद हो जाएंगे? सब पे सुनेंगे, रिवीजन क्लास चल रही है, जब ध्यान से बार सिर्फ वीडियो सुन लेते हैं अगर पूरी क्लास को, तो आपको माइंड में आ जाएगा, लास्ट क्लास होंगे। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे को जन्म देते हैं, वह जनन कहलाएगा, सॉरी लैंगिक जनन कहलाएगा। कोई एक अगर चाहे कि हम बच्चे को जन्म दे दें, तो बच्चे को जन्म देना इम्पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल नहीं है, यह लैंगिक जनन कहलाएंगे। ओके, जैसे हम बात करते हैं मेल की बात करते हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मेल नहीं है जो अपने बच्चे को अकेले ही जन्म दे सकता है। कोई इस दुनिया पर फीमेल ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को अकेले ही जन्म दे सकती है। सुना है ना? लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, अपवाद केसेस में हैं, ऐसे जीव हैं जिसमें मेल फीमेल की जरूरी नहीं पड़ती है। जहां पर जरूरी नहीं पड़ती, एक ही जीव अपने बच्चे को जन्म दे देगा, वो अलैंगिक जन्म कहलाएंगे। आगे बात समझ में? और जिसमें दोनों मिलकर जन्म दे रहे हैं, वो लैंगिक जन्म कहलाएंगे। याद रहेगा? फॉर एग्जांपल अगर बात करें लैंगिक जन्म में, तो सबसे पहले तो इसमें रहेंगे नर प्लस मादा, मेल प्लस फीमेल मिल करके जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? नर प्लस मादा मिलकर बच्चे को जन्म दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है क्या? बताइए, क्लियर टू ऑल? यस सर, बहुत अच्छा। अब देखिए इसका उदाहरण कौन आ जाएंगे लैंगिक जन्म में? लैंगिक जन्म में आ जाएंगे मानव। मानव कैसे जन्म होंगे? लैंगिक जन्म होंगे। प्लस अन्य जानवर में जैसे भी जितने भी जंतु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इस सब में क्या होते हैं? हैं? बताइए, गाय, भैंस, बकरी, इस सब में लैंगिक जन्म होते हैं। पक्षी में बताइए तो? अरे बाबू, पक्षी में भी लैंगिक जन्म होते हैं, होते हैं कि नहीं? पक्षी और अन्य। अच्छा, पौधे में बताइए तो? पौधे में कैसे होते हैं बताइए? लैंगिक क्या लाएंगे? पौधे में भी लैंगिक जन्म होते हैं। पौधे में भी क्या हो सकते हैं? लैंगिक जन्म। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, लैंगिक जन्म आप समझ सकते हैं। इतने भी कितना भी बोर्ड में देख रहे ऐसे में लिखा हो, बहुत सारे जीव हो सकते हैं इसमें। अलैंगिक जन्म में क्या होगा? जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अकेले ही अपनी संतान की उत्पत्ति कर सकती है, स्पोर फॉर्मेशन करती है। अलैंगिक जन्म में कोई एक ऐसा विधि जिसमें टूटता है, शरीर डिवाइड करती है, 3, 4, 5, 2 से ज्यादा कई पार्ट्स में टूट जाता है शरीर, और नए नए पार्ट से नए नए जीव का विकास हो जाता है। इस विधि को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका होता है कायिक प्रवर्धन। पढ़े कभी? सुने होंगे, कायिक प्रवर्धन इसी में होते हैं। इसी में आप लोग के तरह तरह के तरीका होते हैं जहां पर जीव में जनन क्रियाएं संभव हो पाती है अकेले ही जीव में। याद रहेगा? तो इसको अलैंगिक जनन बोलेंगे। अलैंगिक जनन की कई विधि है। कितने विधि? कई विधि है, जिसमें एक दो खास विधि जो आप लोग यहाँ पर मेंशन किया है, जो आप लोग को पढ़ना है, वो ध्यान से सुनेंगे। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा, जो पहला पॉइंट है वो है विखंडन। क्या है बाबू लोग? विखंडन एक विधि है, एक विधि है जिसमें कोई जीव अकेले ही अपने बच्चों को जन्म दे, उस विधि का नाम एक विखंडन है। अब विखंडन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताइए? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? फिजन। फिजन माने क्या होते हैं? फीज होना, टूटना, फीज कर गया, टूट गया। अब विखंडन होती है, टूटती है और टूट करके दो नए जीव बना पाते हैं। लेकिन क्या हम लोग में ऐसा पॉसिबिलिटी है? हम लोग में ऐसा नहीं है कि यहाँ से काट देते हैं हाथ, अब ये फीज कर गया, टूट गया, अब यहाँ एक नया आदमी कल तैयार हो जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? हम लोग में नहीं है, क्योंकि हम लोग लैंगिक जनन में आते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में जो प्राणी हैं उनमें विखंडन का प्रोसेस पाई जाती है। क्लियर हुआ? सुनिएगा, इस विखंडन को पुनः दो भाग में डिवाइड किया गया है। कितने? दो। विखंडन को पुनः दो भाग में डिवाइड किया गया है। सुनिएगा, जब कोई जीव सिर्फ दो ही भाग में टूटती है। कितने? दो ही भाग में टूटती है। अगर दो भाग में टूटे तो इसे क्या बोलेंगे बताइए? इसे हम लोग बोलेंगे द्विविखंडन। कितने भाग में टूट रहा है? दो, तो इसको बोलेंगे द्विविखंडन। ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जब दो भाग में टूटे, दो नए जीव बने एक साथ में, दैट इज कॉल्ड द्विविखंडन। याद रहेगा? और जब दो से ज्यादा भाग में टूट जाए,
दैट इज कॉल्ड बहुविखंडन। याद रहेंगे? Yes. याद रहेंगे ना? बहुत ही अच्छा। बहुविखंडन, देखो द्विविखंडन को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और बहुविखंडन को क्या बोलते हैं बताइए? मल्टीपल फिजन। इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी देखिए, समझने की कोशिश करें, बहुत ही बेहतरीन रूप से बताने की कोशिश करें, आपको सारा चीज याद हो जाएगी। एक बार सरसरी निगाह से सुनते चलिए, इस वीडियो को देखिए, आपके लिए स्पेशल बनाई जा रही है, रिवीजन क्लास है, समझिए। अलैंगिक जनन दो प्रकार के हो गए, सॉरी अलैंगिक जनन तो दो प्रकार। अलैंगिक जनन में देखिए विखंडन पहला विधि हुआ, पहला विधि भी आपने पढ़ा विखंडन। अब विखंडन के बारे में क्या समझना है, ऐसे समझिए। जब कोई जीव दो भागों में टूट जाती है, टूट करके दोनों फिर से नया स्वतंत्र रूप से जीव बन जाता है, इस विधि को क्या बोलते हैं? विखंडन। अब विखंडन दो तरीका से होता है। जब एक ही जीव दो ही भाग में टूटेगा तो द्विविखंडन, और दो से ज्यादा भाग में टूट के बनाएगा तो कहलाएगा बहुविखंडन। क्लियर है? उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन द्विविखंडन के एग्जांपल बताइए, बहुविखंडन के एग्जांपल बताइए। ये एग्जांपल में भी आए हुए, कई बार क्वेश्चन में आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे जीवधारी जो दो भाग में टूट करके प्रत्येक बार दो भाग में टूटता है, फिर से दो बनाएगा, फिर से दो भाग में फिर से दो बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं। जो पाया जाता है, इसका उदाहरण हम लिख दे रहे हैं, आप लोग के ध्यान से समझिएगा। इसका उदाहरण है बाबू, इसका उदाहरण है आपका अमीबा। क्या इसका उदाहरण है? अमीबा। अमीबा के बारे में पता है आप लोग के? नहीं जानते हैं? प्रोटिस्टा किंगडम का अमीबा पढ़ाया गया है। प्रोटिस्टा किंगडम का एक जीव है जिसका अनियमित आकार होती है। अगर पूछा जाए कि अमीबा का आकार कैसे होती है, आपका जवाब होगा अनियमित, कोई निश्चित नहीं होती है। अमीबा अपना शेप, रूप, रंग सब चेंज करते रहती है, यानी अनिश्चित है, एक कोशिकीय है, छोटी जीव है। याद रहेगा अमीबा? प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाली बहुत ही सुंदर जीव है जिसको अमीबा बोलते हैं, जो बहुत ही अलग-अलग रूप में पाई जाती है। इसका उदाहरण अमीबा। अमीबा में कौन सा जनन होती है? अलैंगिक जनन। किस विधि से? द्विविखंडन। विखंडन के भी कौन? द्विविखंडन। याद रहेगा? अब सुनिए, अब बहुविखंडन किस में आती है? बहुविखंडन किस जीव में होता है? बहुविखंडन में भी सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया है। हम लोग में तो लैंगिक जनन में आते हैं ना, इस सब में बहुविखंडन। बहुविखंडन कैसे हुआ? एक हाथ यहाँ काट दिए, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सबसे नया नया जन्म हो जाएगा? नहीं तो होंगे। सुनिए, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। बहुविखंडन की जो प्रोसेस होती है, ये आपको होते हैं प्लाज्मोडियम में। किसमें? प्लाज्मोडियम में। कहाँ होते हैं? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम पता है क्या है? प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का जीव है, ध्यान से सुनिए, जो संक्रमित अवस्था में जो मच्छर होती हैं, उन मच्छर के माउथ में, मुंह में बहुत ज्यादा मात्रा में प्लाज्मोडियम उत्पन्न होते हैं। इसी प्लाज्मोडियम के कारण जब कोई मच्छर काटती है किसी भी व्यक्ति विशेष को, उस व्यक्ति विशेष में वह प्लाज्मोडियम पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद बहुत ही भयानक मलेरिया बीमारी कॉज करती है। पढ़े आप लोग? तो सुनिए बढ़िया से, मलेरिया क्यों होती है? आप लोग सबको जानते हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के चलते होती है, सबको जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि प्लाज्मोडियम है क्या। तो प्लाज्मोडियम एक जीव है जो मच्छर के मुंह में पनपते हैं ज्यादा। जो संक्रमित, जो गंदे सड़े बदमाश मच्छर होते हैं, गंदे सड़े बदमाश, उन्हीं के मुंह में पनपते हैं प्लाज्मोडियम। और एक का दुका नहीं, अगर एक भी है, एक ही समय में बहुत ज्यादा 10, 20, 100, 50, 500 ऐसे संख्या में टूटता है, और जितनी टूटा प्रत्येक फिर से नया प्लाज्मोडियम बनाएगा। आगे बात समझ में? इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम। एक बहुविखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम, जो मच्छर के या खास करके मादा एनोफिलिस मच्छर होते हैं, उनके माउथ में जो इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्शन स्टेज में होते हैं, जो संक्रमित होती है, उन्हीं के माउथ में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि बहुविखंडन का उदाहरण याद रहेगा प्लाज्मोडियम, और दो भाग में टूटने वाला का नाम है अमीबा। याद रहेगा? प्लेनेरिया, और भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिसमें द्विविखंडन होते हैं, बहुविखंडन होते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं हुए होंगे। तो इस पॉइंट को उतार लीजिए, एक पॉइंट थोड़ी सी और समझने की कोशिश करिएगा। हम थोड़ी सी दिखा रहे, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। यहाँ समझिए, मान लीजिए ये कि अमीबा है, सपोज दैट एक अमीबा है। अमीबा का कोई निश्चित शेप साइज नहीं होते, अभी बता रहे थे हम, कोई निश्चित शेप साइज आकार नहीं होती है। अगर एक अमीबा है, क्या ये अमीबा है, तो इस अमीबा में जनन कैसे होगी? एक अमीबा हुआ, ये अमीबा जब एज इसका बड़ा होगा, वृद्धि करने लगती है,
तो ये अपना रूप चेंज करती है। क्या करती है? चेंज करती है। और ये अमीबा कुछ समय के बाद अभी ऐसा दिख रहा है ना, यही अमीबा मेरे बाबू सोना थोड़ा सा ध्यान देना, कभी ऐसे भी हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। इसका जो अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी कुछ इसी शेप में ऐसे हो जाएंगे। दिख रहे हैं? थोड़ा सुधार देखेंगे, इसी शेप में न्यूक्लियस भी हो जाएंगे। फिर थोड़े समय के बाद जब ये और मैच्योर होगा, मैच्योर होना समझते हैं, चोर होना नहीं मैं बोल रहा हूँ अरे चोर नहीं, मैच्योर होने साइज बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा, थोड़ा सा और युवा होगा, बड़ा होगा, तो इसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं क्या? ऐसे हो जाएंगे। और इसका न्यूक्लियस और भी इनका न्यूक्लियस शिफ्टेड हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर सट जाएगा इस तरीके से। आई बात समझ में? एक फाइनल स्टेज आएगा, जिस स्टेज को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग फिट स्टेज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं, जनन के स्टेज में चला जाएगा। और जब वो जनन के स्टेज में होगा तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं, इस पार्ट्स टूट जाती है, ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के बाद एक वो स्वतंत्र रूप से इधर हो जाता है इस तरीके से, और एक स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे एक अमीबा आपका इस तरीके से यहाँ हो जाता है, और दूसरा का अमीबा इस तरीके से यहाँ हो जाते हैं, और दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। इससे ये बना और इससे ये बना, और दोनों में न्यूक्लियस होते हैं। बाबू समझने की कोशिश करिएगा, इसका थोड़ी सी विस्तृत लॉन्ग टॉपिक है, और भी पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए इस यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरी है। जब ये दो भाग में टूटती हैं तो दो डाउटर बने। कितने डाउटर बने? कितने डाउटर बने? ऐसे पुत्री होता है ना, पुत्री कोशिकाएं बने, दो सेल बनते, डाउटर सेल बनते हैं, और दोनों के दोनों डाउटर सेल हैं। बताइए, जब दो डाउटर सेल बनते हैं तो एक से ना दो बने हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविखंडन। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत है द्विविखंडन के बारे में समझ गए? दैट इज द्विविखंडन। अब ये क्या था बताइए? ये था आपका पेरेंट माने माता पिता। माँ है कि पिता है? बताइए, माता के पिता? अरे मतलब कोई नहीं, माता पिता से एक ही जीव है, एक ही लिविंग बीइंग्स है, माता पिता से कोई रोल नहीं, एक ही से दो बन के डाउटर। ठीक है, डाउटर। कोई दिक्कत है? बताइए किसी को प्रॉब्लम है तो। चलिए बहुत अच्छा। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ तक समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जीवों में जनन हम लोग पढ़ रहे थे, दो प्रकार के जनन देखे। अभी हम लोग लैंगिक जनन भी पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन भी पढ़ेंगे। ओके, अलैंगिक जनन में अभी एक प्रकार मात्र पढ़े विखंडन, इसी प्रकार मुकुलन पढ़ेंगे और तरह तरह के हम लोग विखंडन का तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से कोई दिक्कत किसी को नहीं हुए होंगे। क्लियर है ना? बताइए, क्लियर है? आगे चलें। चलिए इसको मिटा दें। इस चैप्टर में दो तीन बातें और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अलैंगिक जनन का पहला विधि विखंडन पढ़े और दूसरे विधि को हम लोग चल रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए और एक एक करके ही हम लोग कोशिश करें पढ़े तो बेहतर होगी। नेक्स्ट टॉपिक में ही दूसरा मेथड पढ़ाएंगे। इस टॉपिक में सिर्फ विखंडन पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, आप लोग के थोड़ी सी समझने में दिक्कत होते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक इस क्लास में सिर्फ नहीं बताया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट इंतजार कीजिए वीडियो का। सेकंड वीडियो में हम बताएंगे कि इसके बाद वाला टॉपिक क्या क्या होंगे। ओके, एक विधि सिर्फ इसे विखंडन पढ़ाएं, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और बाकी नेक्स्ट के लिए आप तैयार रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।